अरे चीनी के लिए भी तो कतार में कभी खड़ा रहना पड़ता था, मिट्टी का तेल लाने के लिए कतार में खड़ा रहना पड़ता था, PL 480 गेहूं लेने के लिए कभी कतार में खड़ा रहना पड़ता था। आपने देश को कतार में 70 साल तक खड़ा किया है। उन कतारों को खत्म करने के लिए ये मैंने आखिरी कतार लगाई है भाइयों। ये आखिरी कतार होगी क्योंकि देश में अब बदलाव होगा। बदलाव होगा क्योंकि भारत कैशलेस होगा। ये एक सरकार का भरोसा है, ये एक प्रधानमंत्री का वादा है। इसके लिए ATM पर जाकर के नोट निकालना जरूरी नहीं है। आप अपने मोबाइल फोन से भी खर्चा कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमारा देश गरीब है, लोग अनपढ़ है, लोगों को कुछ आता नहीं है। भाइयों बहनों, अरे दुनिया के पढ़े लिखे देश भी जब चुनाव होता है ना, तो बैलेट पेपर पर नाम पढ़ करके फिर थप्पा मारते हैं। आज भी अमेरिका में भी ये हिंदुस्तान है, जिसको आप अनपढ़ कहते हो, गरीब कहते हो, वो बटन दबा करके वोट देना जानता है, बटन दबा करके देना जानता है। भारत के लोगों की ताकत को कम मत आंकिए। 130 करोड़ का देश एकदम से कैशलेस हो जाएगा। इन्होंने लोगों को कैशलेस तो बना दिया, कैशलेस इकोनॉमी नहीं बन सकती। कौन कहता है कि कोई बड़ा बदलाव आसान होता है, लेकिन जुनून से बदलाव आता भी तो है। नमस्कार, मिशन पॉसिबल है। अब नकद नारायण नहीं, मोबाइल नारायण कीजिए, क्योंकि देश अब कैशलेस के लिए तैयार हो रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि रातों रात देश ने कैशलेस ट्रांजैक्शन को स्वीकार कर लिया है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि कैशलेस की ओर बढ़ा जा सकता है और बढ़ने की शुरुआत हो चुकी है। हम आज कुछ छोटी छोटी ऐसी कोशिशों की तस्वीर आपको दिखाएंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि ये बदलाव मुमकिन है, पॉसिबल है। कैशलेस समाजवाद बबुआ, तुरंत फुरत आई, ना नोटवा से आई, ना बोटवा से आई, मोबाइल बैंक से आई, ई बटुआ से आई। ये 3-4 हफ्ते पहले तक अकल्पनीय था कि पटना के पास किसी छोटे से गांव का छोटा सा किराना स्टोर ई वॉलेट से भुगतान ले, लेकिन बदलाव के लिए बस एक अंगड़ाई ही तो जरूरी है। मोदी जी का भाषण हम लोग ने सुना है, उनके तहत मैं कल मोदी जी का भाषण सुना था, जिसके तहत हम घूस, ये सब काला धन, ये सब को रोकने के लिए तरीका, इससे हमारा देश प्रगति कर सकता है। उनके पास है फोन, एंड्रॉइड फोन, वो अपना ले सकते हैं। कुछ भी अगर कोई काम भी रहे, जैसे कि कोई बैलेंस या किसी को मनी ट्रांसफर या वगैरह कोई भी काम रहता है, तो हम लोग पेटीएम से कर लेते हैं। ई ट्रांजैक्शन की ओर पटना के पास के इस गांव का ये किराना स्टोर बढ़ा क्यों? कैसे मना पाया अपने खरीदारों को? अगर यही सवाल है तो जवाब सुनिए और समझिए कि कैसे कैशलेस भारत का मिशन पॉसिबल है। तो दुकान चलाते हैं, आमतौर पर प्रचलन ये है कि गांव में इस तरह की चीजों से लोग वाकिफ नहीं होते हैं। क्या हकीकत है? सर हकीकत तो कुछ नहीं है। वाकिफ करने के लिए सर आदमी को बताना पड़ता है। इसकी कुछ फायदा बताइए आप, कुछ नुकसान बताइए। ये तो हम लोग का अच्छा ट्रांजैक्शन हो रहा है, काला बाजारी भी रोका जा रहा है और सब कुछ। नोटबंदी हुई तो रोना मचा कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु के छोटे कामगार शहर छोड़ने को मजबूर होंगे, लेकिन बदलाव तो एक सोच है ना। नोटबंदी के फैसले के बाद पूरे देश में छोटी करेंसी को लेकर हाहाकार मचा है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैशलेस ट्रांजैक्शन की वकालत कर रहे हैं। लेकिन क्या वाकई में लोग कैशलेस ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं? सब्जी की दुकान में आप 10 रुपए, 5 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए कुछ भी खरीदिए तो पेमेंट कर सकते हैं। तो टाइम सेविंग होती है इससे,
बहुत इजी अपना चला जाता है, छुट्टा पुट्टा नहीं रखना पड़ता है और टाइम सेविंग है ऑब्वियसली ऑफ कोर्स। कल्पना की थी कि सब्जी की दुकान भी पेटीएम के थ्रू हो पाएगा? नहीं, कभी नहीं। लोग जाते थे जो 500 की सब्जी लेने वाला तो 200 के लेते थे, जो 100 के लेने वाला 50 के लेते थे। तो मैंने ये निर्णय लिया। और ये आपको लगता है इसमें कोई झंझट है, कोई दिक्कत नहीं? नो। कहने को तो दिल्ली मुंबई पहले से स्मार्ट थे, लेकिन खरीदारी में नहीं। लेकिन अब बदलाव हो रहा है। कैशलेस सोसाइटी, आखिर कैसे होगी हमारी सोसाइटी कैशलेस? इसकी शुरुआत मुंबई के ग्रैंड रोड मार्केट में देखने मिल रही है। यहाँ पर आप सुई खरीदें या बर्तन, आप सब्जी खरीदें या फल या किराना का सामान, अब हर किसी के लिए आपको एटीएम से कैश लाने की जरूरत नहीं है। मुंबई के ग्रैंड रोड का ये बड़ा मार्केट है और यहाँ से लोग खरीदारी करने के लिए आते हैं। एक्चुअली बड़े स्टोर में किधर भी चाहते हैं तो हमारा डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड चलता है, के लिए भी अच्छा है। पर हमको भी थोड़ा टाइम लगेगा, मे बी 1 हफ्ता 10 दिन, एंड देन वी कैन ऑल्सो स्विच ओवर टू दिस। कैश नहीं देना पड़ता है और वो पॉकेट मार, यहाँ तो ज़्यादा ये होता है कि पॉकेट मार से बचना पड़ता है। और ये तो मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि दिस इज़ वेरी यूजफुल प्रोसेस फॉर लेडीज एंड अच्छा है, सबके लिए अच्छा ही है। वो कैश किसके पास नहीं है तो हम ना नहीं बोलते। हमारा भी बैंक में खाता होने से जो पैसा ग्राहक बोलते हैं कि हमारा नंबर ले लो तो हम ले लेते हैं। फायदा हो रहा है कि जब 200-250 रुपये लेना है हमारे यहाँ खाते में आ जाता है और मैं यहाँ से फोन करूँ तो 1 मिनट में हमको मालूम पड़ता है कि पैसा आ गया। तो सबसे अच्छा सुविधा है। बदलाव के लिए छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी होती हैं। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी का एक कस्बा कैशलेस समाज के लिए हो रहे बदलाव की छोटी छोटी बातों को महसूस कर रहा है। इससे एटीएम से जितना पेट्रोल डालो, उतना अमाउंट डालो, उतना स्वैप हो जाता है आसानी से। मतलब मोदी जी की बातों का असर हो रहा है? बिल्कुल। खुले की झंझट खत्म हो गई, स्वैप करा खत्म। तो कोई दिक्कत आती है? कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसानी हो गया। कैश का आपको मालूम ही है, जैसे बंद कर दिया, इससे एक फायदा भी ये हुआ है कि पैसे गिरने का और चोरी होने का खतरा जो है वो कम हो गया है। चेंज हो रहा है, माहौल भी चेंज हो रहा है, देश भी बदल रहा है, तो साथ में मैं भी बदल रहा हूँ। तो मैं एटीएम लेके आया था, स्वाइप करवाया और फोन खरीद लिया। सच है कि देश में 8 नवंबर से पहले तक 78% लोग नकद में लेन देन करते थे। लेकिन सच तो ये भी है कि देश में 40 करोड़ स्मार्टफोन यूजर हैं। सच तो ये भी है कि कम से कम मोबाइल चलाना तो भारत के बड़े तबके को आता है। तो क्यों बदलाव मुमकिन नहीं? क्यों कैशलेस होना मुमकिन नहीं? शुरुआत हो चुकी है। शुरुआत छोटी छोटी ही है, लेकिन क्रांति तो ऐसे ही आती है। दिल्ली से ब्रजेश श्रीवास्तव, मुंबई से कविता और मैनपुरी से आशुतोष मिश्रा के साथ आशुतोष, जी मीडिया, पटना। कोई बदलाव कैसे आता है? तभी जब उसके लिए अभियान चले। मोदी सरकार के लिए ये एक चैलेंज है कि वो कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के अपने इस मिशन में कामयाब हो। सरकार ने इसके लिए अपने स्तर पर कोशिशें शुरू कर दी है। कैसे, आप देखिए। इसी हफ्ते जब पीएमओ के कर्मचारियों को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के बारे में बताया जा रहा था, तो सवाल उठा कि पीएमओ के कर्मचारियों को तो ऑनलाइन लेन देन के बारे में बता दिया जाएगा, लेकिन बाकी लोगों को क्या इसके बारे में जानकारी मिल सकेगी? तो जान लीजिए कि ये देश रुकता नहीं है, इंतजार नहीं करता। जी एकदम। और मेरे पास जैसे कि 5-6 रुपए छुट्टी भी नहीं। अब मुंबई के इन वॉलंटियर से मिल लीजिए जो छोटे छोटे दुकानदारों और गृहिणियों को ऑनलाइन लेन देन की प्रक्रिया समझाने निकले हैं। ऐसा स्कैन करेगा वो, देखो ऐसा ये स्कैन हो गया। यहाँ पे देखो मेरा दोस्त का नाम आया मेगा, इसका अकाउंट डिटेल सब इसके अंदर है। इसके अकाउंट किधर है किधर है, वो खाली ऐसा कितना हुआ 55 रुपए। 55 टाइप किया, सेंड कर दिया, आपको डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। बैंक अकाउंट में आ जाएगा। आप एटीएम से विड्रॉ मारो चलेगा। जी बराबर समझ में आया। छुट्टी का प्रॉब्लम नहीं हो रहेगा, अपना मनी भी जो बचत रहेगा बचता रहेगा अपने पास। ऐसा कुछ भी नहीं। आप लोगों का पूर्ण सहयोग है हमारा, भारत के साथ मैं ऐसा कुछ भी नहीं, मोदी जी का पूर्ण सहयोग। ठीक है अंकल, खाली इस पे रखोगे ना तो अपना पूरा देखिए मेघा, उसका नाम पूरा हो गया, तो सब अपने आप जनरेट हो जाएगा। तो इससे हमको कितना रुपया भेजना है, सपोज 30 रुपये भेजना है तो सेंड दबा देंगे, तो ये पैसे आपको आ जाएंगे। तर ते तुम्ही यूज केलं ना तर तिथे ना असं पे म्हणजे पैसे द्यायचे, तर पे ऑप्शन वो मोबाइल से पैसा ले सकते हो, दे सकते हो। मोबाइल जो अपना हिसाब है वो मोबाइल से ले सकते हो। अच्छा है, जिसको फटाक करके वो पैसा कहीं नहीं जाएगा।
वो सीधा खाते में आ जाए। हम लोग ये जो भी एक्टिविटी हम लोग ने जो एक्टिविटी स्टार्ट किया है वो हम लोग हर हफ्ते करने का करेंगे, जिसमें हम लोग एक पर्टिकुलर लोकल वेंडर्स को टारगेट करेंगे, उनको समझाएंगे, उनको बताएंगे कि कैसे करना है। बदलाव बड़े लोग ही करेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। मध्य प्रदेश के खरगोन में स्कूली बच्चे भी ऑनलाइन लेन देन को लोगों को सिखाने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। ये एक मिशन है जिसमें सबकी भागीदारी जरूरी है। मन की बात में मोदी जी ने कहा है कि कैशलेस ट्रांजेक्शन करना है, तो उसके लिए हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। हम सभी बच्चे मिलकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि ताकि वो कैशलेस ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह पे ध्यान दें। मोदी सरकार ने जब कैशलेस क्रांति का बीड़ा उठाया है तो सरकारों को आगे आना ही पड़ेगा। झारखंड सरकार ने 28 दिसंबर तक हर जिले के कम से कम एक ब्लॉक और एक पंचायत को पूरी तरह ऑनलाइन लेन देन के लिए तैयार करने का लक्ष्य रखा है। या दफ्तर से आने के लिए, पढ़ने लिखने के लिए, तो आइए हम सब मिलकर आगे बढ़ाएं कैशलेस ट्रांजैक्शन को। इसी तरह मध्य प्रदेश सरकार भी ऑनलाइन लेन देन के लिए राज्य को तैयार करने का अभियान शुरू कर चुकी है। पहले कंज्यूमर है, उसके ऊपर आरओज या डिस्ट्रीब्यूटर्स है या मर्चेंट है, उसके ऊपर बैंक्स और हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, और उसमें 4 और 2 प्लेयर है जो मशीन जिसके पास है वो एनपीसीआई। ये 6 लोग हैं। 2 लोगों के ऊपर तो भार नहीं आनी चाहिए। इसको हम आगे बढ़ाएंगे, हम मेहनत करेंगे, हम मजदूरी करेंगे, लेकिन हमारे ऊपर उसके ऊपर कोई फाइनेंशियल एडिशनल बर्डन नहीं आनी चाहिए। सरकारों के इतर बैंकों, रेलवे और दूसरे सरकारी संगठन अपने अपने स्तर पर ऑनलाइन पेमेंट के लिए समाज को तैयार करने की मुहिम शुरू कर रहे हैं। अब भुवनेश्वर के रेलवे स्टेशन पर रेलवे और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑनलाइन लेन देन के लिए कैंप लगाने जैसी मुहिम की शुरुआत करेंगे तो भला क्यों कैशलेस अर्थव्यवस्था संभव नहीं है। भविष्य में जो कागज का करेंसी है उसकी संख्या जैसे बाकी देशों में कम है, हमारे देश में भी कम होने वाली है। और पेपर करेंसी रखना, उसके खोना, उसको संभालना, उसकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। केवल बहुत आवश्यक चीजों के लिए थोड़ी सी हम लोग विड्रॉ कर सकते हैं। सरकार कैशलेस अर्थव्यवस्था को भविष्य का तरीका बता रही है, लेकिन राजनीति अभी शोर में उलझी है। क्या देश की जनता लेस कैश सोसाइटी बनकर इस शोर को थाम देगी? सवाल सिर्फ नियत का है, वरना कोई कोशिश बेकार नहीं जाती। खरगोन से राकेश जायसवाल और मुंबई से राकेश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कैशलेस पेमेंट की व्यवस्था स्वीकार करने में दिक्कत कहां है? वैसे तो आप तकनीकी तौर पर कई समस्याओं की तरफ इशारा कर सकते हैं और फौरन कर देंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, लोगों की अज्ञानता, गरीबी जैसी प्रॉब्लम्स कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने में चुनौती नहीं है। हम ये मानते हैं, लेकिन हम ये जरूर कह रहे हैं कि अगर हम बदलना चाहें तो खुद को बदल सकते हैं। इच्छा शक्ति, वो विल पावर और वो जज्बा और हौसला होना चाहिए, उससे बढ़कर तो कुछ नहीं होता। और अगर ये दोनों चीजें साथ हैं तो कैशलेस ना सही, लेस कैश अर्थव्यवस्था तो हम हो ही सकते हैं। कैसे? देखिए। ऑनलाइन लेन देन के 5 मंत्र हैं। आपके बैंक के यूपीआई ऐप से, प्लास्टिक कार्ड से स्वाइप मशीन के जरिए, यूएसएसडी तकनीक से बिना इंटरनेट के जरिए, आधार लिंक्ड पेमेंट सिस्टम के जरिए और प्रीपेड ई वॉलेट के जरिए। जान लीजिए, समझ लीजिए, कैशलेस लेन देन की तकनीक मौजूद है, आसान तकनीक मौजूद है। वो तकनीक हर आम खास की पहुंच में भी है। बस जरूरत क्या है? जरूरत है तो खुद को बदलने की। अब उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचे दिल्ली के इस फूल वाले से मिलिए। वो जोर देकर कहते हैं, उम्र हो गई है तो क्या हुआ, स्मार्ट तो बनना ही पड़ेगा। मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजी है। इसको तो एक अनपढ़ आदमी भी यूज कर सकता है। हमें स्मार्ट बनना पड़ेगा। हम क्यों नहीं स्मार्ट बन के रहें? तो हमें स्मार्ट बनना पड़ेगा। हमें सारे ई पेमेंट वगैरह का वो करना पड़ेगा और हमें होना चाहिए। तरक्की सीखना तो बुढ़ापे में भी चाहिए, किसी उम्र में भी हो, सीखना चाहिए। अब पटरी पर दुकान वाला शख्स कैश नहीं होने की वजह से दुकानदारी ना चलने का रोना रो सकता था, लेकिन उसने खुद को बदल लिया। हमारे लिए तो बहुत इजी है भाई, कैश से अच्छा है पेटीएम में अकाउंट में पैसे चले जाते हैं, सबसे बढ़िया है। कैशलेस संभव है इंडिया में? हाँ एकदम संभव भाई।
दिल्ली मुंबई में कैशलेस होने की बात सोचनी तो फिर भी आसान है, लेकिन छत्तीसगढ़ के रायपुर में इस छोटे से ठेले पर पान बेचने वाले के लिए कैशलेस व्यवस्था को स्वीकारना कहां आसान था। लेकिन बदलाव तो सिर्फ सोच बदलने से आता है। हम इस समय छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के तेलीबांधा तालाब के करीब खड़े हैं। हम ये जानने निकले हैं कि जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है उसको लेकर लोगों के भीतर कितनी जागरूकता आई है और खासतौर पर डीमोनेटाइजेशन के बाद किस तरह से लोग जो हैं वो जागरूक हो रहे हैं। कैसे लगा आपको कि आपको इस तरह का एप्लीकेशन लेना चाहिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए? ये बहुत बढ़िया काम किया है मोदी जी ने। इससे आर्थिक अपराध कम हो जाएगा, पैसे के चिल्लर की समस्या दूर हो जाएगी, लोगों का समस्या दूर हो जाएगा। थोड़ा सा समस्या तो सबको झेलना पड़ा है, लेकिन इससे जो काले धन है वो उससे समस्या दूर हो जाएगी। बदलना सिर्फ रेहड़ी लगाने वालों को है, पान वालों को है, फल वालों को है, सब्जी वालों को है, ऐसा नहीं है। बदलना उन्हें भी है जो व्हाइट कॉलर नौकरियां करते हैं, जिनके लिए प्लास्टिक मनी का इस्तेमाल बड़ी बात नहीं, लेकिन फिर भी वो अब तक छोटी खरीदारियों की बात तो जाने दीजिए, बड़ी खरीदारियां भी कैशलेस होकर नहीं करते थे। कैशलेस एक्चुअली कैशलेस है, बिल्कुल भी कैश नहीं है वॉलेट में, तो इसलिए इवन फॉर हाँ बिल्कुल हाथ में स्मार्टफोन है, वॉलेट में कार्ड है, कैश नहीं है, और शायद इसे ही कहते हैं कैशलेस कि आपका पैसा आपके मोबाइल में है एंड ये सब पूरा डिपेंडेंट हम आज के टाइम में नेट पे ही है। Huge long-term gains for the country. Country will move towards a totally digitized payment economy. It will move towards a formalized economy. Today you have 86% cash. You're moving from a non-formal to a formal economy. So I think country must have patience and faith. And this is a very remarkable, it's a mammoth, unprecedented thing which has been done. सच है कि भारत के लिए कैशलेस हो जाना मजाक नहीं। इतनी बड़ी आबादी, इतनी गरीबी, इतनी लाचारी और इतनी अशिक्षा, लेकिन मुश्किलों से क्या डर जाए? कोई शुरुआत ना की जाए? देखिए, थ्योरेटिकली तो हर आदमी हर ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आएंगी और आती भी हैं, आज भी आती हैं। अगर आपने कहीं क्रेडिट कार्ड गए और वहां पे उसकी मशीन काम नहीं कर रही है, तब आप पेमेंट कैसे करेंगे? आप किसी होटल में आपने चेक इन किया, आप पेमेंट करना चाह रहे हैं, लेकिन आपके कार्ड में कोई टेक्निकल एरर है या कार्ड में कुछ और प्रॉब्लम आ गई जिसके कारण मशीन आपकी एक्सेप्ट नहीं कर रही, या उस मशीन के साथ जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो काम नहीं कर रही, या रेडियो सिग्नल या मोबाइल सिग्नल काम नहीं कर रहे, तो उस समय ट्रांजैक्शन कैसे पूरा होगा? इमरजेंसी के लिए कैश रखते हो कि मान लीजिए कहीं कार्ड काम नहीं करे, किसी रिमोट एरिया में काम नहीं करे, वहां पे आप कैश दे के आपको ट्रांजैक्शन तो कंप्लीट करनी है। भारत को कैशलेस बनाने के लिए रूल सिंप्लीफाई करिए। हर इनकम टैक्स ऑफिसर शाम को पैसा लेके जाता है घर पे। आप रूल इतने सीधे साधे बनाइए कि कोई चोरी नहीं करे, और इनकम टैक्स वाले अपना जनरेट नहीं करे, एक्साइज वाले नहीं करे, सेल टैक्स वाले ऑफिसर नहीं करे, व्यापारी नहीं करे। 8 नवंबर रात 8 बजे के बाद देश एक नए मोड़ पर है, जहां से अगर देश कैशलेस अर्थव्यवस्था के सकारात्मक बदलाव की ओर गया तो भारत के सूरज को चमकने से कोई रोक नहीं सकता। मुंबई से राजीव रंजन, रायपुर से देवेश तिवारी और दिल्ली से नीरज गौड़ के साथ पवन नारा, जी मीडिया, दिल्ली। जब हम कह रहे हैं कि कैशलेस अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ने का सपना सच करना मुमकिन है, तो आज एक मिसाल भी आपको दिखाई देती है। जी न्यूज की टीम ने कैशलेस क्रांति की धरती बन चुके महाराष्ट्र के धसई गांव के लोगों के साथ कुछ वक्त बिताया। धसई गांव, वहीं जहां खरीदारी की और ये जानने की कोशिश की कि क्या लोगों को कैशलेस सिस्टम से कोई परेशानी है। अगर आपको भी हर वक्त अपने साथ कैश लेकर चलने की आदत है, तो आपको धसई गांव की ये कहानी जरूर देखनी चाहिए। इस 10 रुपए के वड़ा पाव में एक क्रांति छिपी है। इस पानी की बोतल में एक नया दौर घुला हुआ है। इस राशन में एक नई राह है। इस चॉकलेट में अच्छे बदलाव की मिठास है। आपने कई बार लोगों को कहते हुए सुना होगा कि कैश है तो ऐश है, लेकिन महाराष्ट्र के धसई गांव में कार्ड है तो क्रांति है।
और नोटबंदी के बाद भी शांति है। सब लोग इधर से इधर के कार्ड से व्यवहार करेंगे। बस कार्ड रहेगा, वो स्वैप करेगा, उसका पेमेंट हमारे अकाउंट पे हो जाएगा। कैश नहीं लगेगा, मशीन से करेगा सब। बेयर मिनिमम 1 रुपया भी स्वैप करोगे तो भी वो हो जाएगा। कहते हैं जिनके पास ज्यादा बड़ी मात्रा में कैश होता है उन्हें रातों में नींद नहीं आती, लेकिन धसई गांव के लोगों के पास कार्ड है, इसलिए ये गांव वो सुबह देख पाया है जिसका इंतजार देश के बड़े बड़े शहर कर रहे हैं। धसई गांव महाराष्ट्र का पहला कैशलेस गांव क्यों है? इसकी वजह यह है कि अगर आपके पास कैश नहीं है तो आप यहाँ पर कोई भी सामान कार्ड से खरीद सकते हैं। देश की वित्तीय राजधानी मुंबई से 70 किलोमीटर दूर ठाणे जिले का धसई गांव कैशलेस दुनिया में धमाकेदार एंट्री कर चुका है। तो इनके पास वड़ा पाव गरम है और 10 रुपए का वड़ा पाव है और पैसे नहीं है, मेरे पास कैश नहीं है, कार्ड से ये करेंगे। ठीक है, एक वड़ा पाव दे दीजिए। और एक तरफ वड़ा पाव मेरा तैयार हो रहा है तो दूसरी तरफ मेरे कार्ड से कैश जो है 10 रुपए। ये जो रिसीट आ रहा है ये पहला हम कस्टमर को दे रहे हैं, ये आपका रह गया और हमारे पास भी एक एंट्री के लिए एक रिसीट आ जाता है। क्या मुझे 1 रुपए की चॉकलेट आप दे सकते हैं? दे सकते हैं। 1 रुपए की चॉकलेट? 1 रुपए की चॉकलेट भी आपको दे सकते हैं। चलिए ठीक है, तो 1 रुपए की चॉकलेट ही दे दीजिए मुझे। सो अगर ये गलतफहमी है आप लोगों को कि हम अपने डेबिट कार्ड के जरिए से सिर्फ बड़ा अमाउंट ही स्वाइप कर सकते हैं, तो ये गलतफहमी इस कैशलेस गांव में आकर दूर हो सकती है, क्योंकि मेरे पास 1 रुपए भी नहीं थे चेंज। 1 रुपए की चॉकलेट के लिए भी यहाँ पर मैं अपने कार्ड को स्वाइप कर सकती हूँ। यहाँ की हर दुकान पर 4 अंकों के कोड वाली क्रांति हो रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा की मदद से इस गांव के हर परिवार का अकाउंट खोला जा रहा है। व्यापारियों को कार्ड स्वाइपिंग मशीनें दी गई हैं। छुट्टा नहीं है, ग्राहक के पास कस्टमर आता था, कस्टमर के पास चूना नोट, और अभी आया है 2000 का करेंसी, वो भी हमारे पास चेंज नहीं था। इसके लिए वो धंधे पे तो बहुत ही असर गिरा था। अभी वो स्वैप मशीन आया है, इसके लिए वो चेंज का तो टेंशन नहीं है। किसी को नहीं आता है तो डेबिट कार्ड दे के वो सामान लेते हैं और डेबिट कार्ड लेके उस पैसे वो ले लेते हैं ना। जिस वक्त देश के बड़े बड़े शहर के हाईटेक लोग बैंकों से पैसा निकाल रहे हैं, एटीएम की लंबी लंबी लाइनों में लगे हैं, उस वक्त धसई गांव के लोगों की जिंदगी कैशलेस होकर टेंशन फ्री हो चुकी है। धसई के 15,000 लोग अपने मोबाइल फोन, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को ही बटुआ और बैंक बनाने की मुहिम का हिस्सा बन रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये मुमकिन है। ठाणे के धसई गांव से कविता शर्मा, जी मीडिया। फाइनेंशियल कैपिटल है मुंबई, वहाँ से 70 किलोमीटर दूर ये गांव है। कोई सोच सकता है कि गांव कैशलेस जा सकता है, और हम यहाँ पर यही सोच के डर रहे हैं कि कैश नहीं होगा तो क्या होगा। बहरहाल मुमकिन है, सच में मुमकिन है।